गोपालगंज शहर में ई रिक्शा चालकों ने मंगलवार को जगहजगह स्टैंड संचालकों द्वारा की जा रही कथित अवैध वसूली के खिलाफ जमकर हंगामा किया। इस दौरान सैकड़ों ई रिक्शा चालक एकजुट होकर जादोपुर चौक पहुंचे और घंटों तक सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। गुस्साए चालकों के कारण चौक पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शहर के कई प्रमुख स्थानों जैसे जादोपुर, थाना मोड़, हजियापुर और अन्य स्टैंडों पर स्टैंड संचालक प्रतिदिन 20 से 50 रुपए तक जबरन वसूली करते हैं। चालकों का कहना है कि वे पहले से ही बढ़ते रखरखाव के खर्च से परेशान हैं। ऊपर से इस अवैध वसूली ने उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा कर दिया है। एक चालक ने बताया, हम दिन भर मेहनत करके मुश्किल से घर चला पाते हैं, ऐसे में यह जबरन वसूली हमारी कमाई पर डाका डालने जैसा है। प्रशासन को तुरंत इस पर रोक लगानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान चालकों ने नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन से मांग की कि सभी अवैध स्टैंड समाप्त किए जाएं और जबरन वसूली करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कई चालकों ने यह भी आरोप लगाया कि स्टैंड संचालक स्थानीय प्रभावशाली लोगों के संरक्षण में यह काम कर रहे हैं, जिसके कारण शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होती। चालकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। जानकारों के मुताबिक गोपालगंज में ई रिक्शा चालकों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन आधिकारिक स्टैंड की कमी के कारण निजी लोग जगह-जगह स्टैंड बनाकर वसूली कर रहे हैं। प्रशासन के लिए यह मुद्दा अब एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एक ऐसा कहानी है सर, अगर आप बंजारी से सवारी हजियापुर के लेके जाते हैं ना, तो सर बीच एनएच में 20 रुपए काटता है, बोलता है मेरा स्टैंड है, ठीक है। बोलता है नगर परिषद आपका कैलाशपुर के आगे है, वहाँ पे जिला परिषद, वहाँ से भी तुम आओगे तो यहाँ तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यादवपुर जा रहे हैं, आपको रिजर्व भी जा रहे हैं तो आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। ना कोई भागता है, उनको पर्ची देना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर आप दोबारा जाएंगे यादवपुर मोड़ के लिए, यादवपुर बाजार के लिए, फिर आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। दिक्कत हम लोग यही है कि एक बार काटिए ना आप स्टैंड, कोई इशू नहीं हमें। आप 50 काट रहे हैं, काट लीजिए, हम स्टैंड से मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बार बार क्यों काटेंगे? इतने तो कमाई किसी टोटो वाले की भी नहीं है सर। एक बार काटिए सर। नहीं मारा नहीं है, गाली दिया है, गाली गलौज किया है। और ऐसा नहीं है, टेम्पो वालों को मारा भी जाता है, ठीक है। पर्ची कट रहा है, कौन सा यूनियन हमको सपोर्ट कर देती है बताइए ना। इतना पर्ची काटता है लोग, किस टेम्पो वालों को मारता है, तो कौन भी पर्ची काटने वाला सपोर्ट करने जाता है किस टेम्पो वाले को? प्रशासन से आप क्या मांगते हैं? प्रशासन से मैं ही कहते हैं इसका निदान किया जाए, जिस प्रकार से भी हो। देखिए सत्य का साथ देना चाहिए और हम लोग का साथ दें, क्योंकि हम लोग इतना अमीर नहीं है कि जो टोटो चला रहे हैं। अमीर होते तो अपने घर में बैठे खाना खा रहे होते हैं, गरीब हैं तभी। आप नहीं माने, कोई भी गाड़ी वाला EMI पे लिया है, 9,000 कमाना इतना आसान नहीं है आज के डेट में सर। 500-600 टोटो वाला कमाता मुश्किल से, उसमें से आपको मान लीजिए अगर पूरा घुमा देगा ना 16 किलोमीटर, उसका 250 तो 300 पर्ची कट जाएगा। कहाँ से देगा सर? क्या नाम है आपका? अंकित मिश्रा नाम है सर मेरा। कोई नहीं किया है, बल्कि यहाँ जो ई रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक जब यादवपुर मोड़ से आगे बढ़े हैं तो उनसे गैर कानूनी तरीके से 50 रुपया वसूला गया है। एक बार वो सुबह में दे चुका था, फिर दोबारा भी जब जा रहा था तो उससे 50 रुपये वसूला जा रहा था। इसका वो विरोध किया है, तो यहाँ के स्थानीय जो ठेकेदार है उसके आदमी के द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, गाली गलौज किया गया है, मारने की धमकी दी गई है। तो ये सब लोग इकट्ठा हुए हैं यह जानने के लिए कि आखिर हम कौन से लोकतंत्र में जी रहे हैं, कौन सी सरकार हमारा संरक्षण दे रही है, कि अपराधियों का संरक्षण दे रही है, ठेकेदार को संरक्षण दे रही है। यहाँ ई रिक्शा चालक प्रत्येक बार में 50 रुपया कहाँ से देगा? वो उसकी आमदनी उतनी नहीं है जितना यहाँ उससे टैक्स ले लिया जा रहा है। ई रिक्शा चालकों से शहर में 3 जगह 4 जगह अवैध वसूली 20-20 रुपया होता है। इसके अलावे जब भी वो यादवपुर मोड़ से क्रॉस करते हैं तो उनको 50 रुपया प्रत्येक बार का देना पड़ता है। इधर डॉक्टर सुमन हॉस्पिटल को क्रॉस करते हैं तो 50 रुपया उनको देना पड़ता है। थावे की तरफ जाते हैं तो 50 रुपया देना पड़ता है। इधर भोजपुरवा की तरफ जाते हैं तो 50 रुपया देना पड़ता है। तो ये ई रिक्शा चालक अपने मेहनत से कमा करके ठेकेदारों का जो है जेब भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। इनका आप दशा देख लीजिए कि किस दशा में रह रहे हैं। कोई भी न ठीक से कपड़ा इनके पास है, इनके घर चले जाइए तो न ठीक से मैंने कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये कमा रहे हैं और इनसे जो है लूट लिया जा रहा है। प्रशासन से यही मांग है कि भाई आप इनको संरक्षण दीजिए, इनके साथ कुछ गलत नहीं हो, इनके साथ कोई अभद्रता नहीं हो, ये कमाए तो इनका पैसा इनके पास सुरक्षित रहे। ये जरूरी है, यही प्रशासन से मांग है कि ये जो ठेका व्यवस्था है इसको ख़त्म किया जाए और इन लोगों को स्वतंत्र किया जाए। ये लोग गुलाम हैं, अभी कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना है इनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, इनको आज़ाद किया जाए, यही मांग है।